तो आज के दौर में जितना ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल फंड को खरीदना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि कहाँ और कैसे निवेश किया जाए, जिससे कि आप भी बच पाएँ ऐसी गलतियों से जिससे आपका हो सकता है रिटर्न कम और आप ऐसी गलतियों को अवॉइड करके बना पाएँ अपने लिए अच्छी वेल्थ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, जिससे कि आप भी बच सकते हैं ऐसी गलतियां करने से और बना सकते हैं अपने लिए एक शानदार वेल्थ। दोस्तों आज भी बिना सोचे समझे बहुत से लोग बैंक या एजेंट के कहने पर रेगुलर प्लान ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रेगुलर प्लान में निवेश करने में आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया, एजेंट ने फॉर्म भरवा दिया, फंड सेलेक्ट करवा दिया और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। दोस्तों क्या आपको पता है इसके पीछे कुछ छुपी हुई फीस होती है जिसको कमीशन कहा जाता है, जो हर साल आपके रिटर्न में से ही काटी जाती है। ये फीस 1 से 2% की भी हो सकती है। शुरुआत में ये फीस आपको काफी मामूली सी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लाखों का फर्क डाल सकती है। दूसरी ओर डायरेक्ट प्लान में आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस से या किसी डिस्काउंट ब्रोकर से आप खुद से इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी एजेंट को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। इससे आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और रिटर्न भी बढ़ता है। यही कारण है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं दूसरी गलती जो इन्वेस्टर कर बैठता है जाने अनजाने, टैक्स कैलकुलेशन को नजरअंदाज करना। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फर्क समझना और टैक्स की प्लानिंग करना। अक्सर लोग म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, पर उनको अपने टैक्स प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जब बेचने की बारी आती है तो टैक्स के बारे में सोचना भूल जाते हैं। टैक्स इम्पैक्ट को नजरअंदाज करने से आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टैक्स पीरियड, टैक्स स्लैब्स, टैक्स फ्री लिमिट का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी टैक्स की देनदारी को घटा सकते हैं। अगर आप भी समझना चाहते हैं म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो इन्वेस्टर करते हैं और उनको ये बात को जरूर समझना चाहिए, एग्जिट लोड को इग्नोर करना। दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में या म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए एग्जिट लोड को। एग्जिट लोड एक तरीके की पेनल्टी है। फंड हाउसेस इस तरीके की पेनल्टी आप पर तब लगाते हैं जब आप अपनी यूनिट को तय समय से पहले बेच देते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 1% का होता है 1 साल से पहले। कुछ डेट फंड में और हाइब्रिड फंड में एग्जिट लोड अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपनी चौथी गलती के बारे में जो इन्वेस्टर करता है। दोस्तों और सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर कर लेते हैं, अगर वो समझते नहीं है इस चीज़ों को, कि एक ही कैटेगरी में ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट कर देना। दोस्तों इस पॉइंट को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना। हर एक कैटेगरी से एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना है, जैसे कि लार्ज कैप का एक फंड, मिड कैप का एक फंड, स्मॉल कैप का एक फंड, या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ज्यादा एसआईपी का मतलब ज्यादा रिटर्न नहीं है, ये सोच गलत है। यही एसआईपी स्मार्ट रिटर्न, ये समझना ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद ना करें। गिरावट में एसआईपी कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मार्केट जब गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, लेकिन स्टडी और रियल डाटा ये कहता है कि गिरते वक्त अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखने से आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होता है। मार्केट के करेक्शन टाइम पे भी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, स्टेबल रिटर्न इन लॉन्ग टर्म और मार्केट रिकवरी का फायदा। और हमारा 6 पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी को कंटिन्यू ना रख पाना। एसआईपी में वेल्थ तो बनती है, लेकिन आपको उसके लिए अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको मिल सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको गिरते मार्केट में भी इसका बेनिफिट होता है। ज़्यादातर लोग गिरती मार्केट से डरते हैं, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर को मार्केट गिरने से डरना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि उनको अब ज़्यादा यूनिट्स मिल सकती हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो सस्ती एनएवी पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जो फ्यूचर में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। यानी कि मार्केट के हर एक डिप में भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आप एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, अपना खुद का घर खरीदना या फिर बच्चों की एजुकेशन। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है, एसआईपी से अच्छे रिटर्न निकालना तभी पॉसिबल है जब आप उसको कंटिन्यू रखते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क एवरेज हो जाता है और आपको मिलते हैं स्टेबल और बेटर रिटर्न। दोस्तों, एसआईपी एक मैराथन है, रेस नहीं। स्लो एंड स्टडी ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। और जो कि एक और मिस्टेक है जो इन्वेस्टर करते हैं कि लेट से स्टार्ट करना। दोस्तों, असली मैजिक एसआईपी का आप तभी देख सकते हैं जब आप एसआईपी को जितना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एसआईपी में ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट करना है, बट आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप एसआईपी जल्दी स्टार्ट करते हैं तो 50 तक आते आते भी आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जैसे कि अपना खुद का बड़ा घर खरीदना या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न तो आपको अच्छा मिलेगा ही। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक